मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, तेजस्वी बनाएंगे सरकार। जी हां, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अपना भविष्य बचाना है और तेजस्वी को लाना है। 2025 में एनडीए की नीतीश सरकार फिनिश हो जाएगी। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की 14 करोड़ जनता मकर संक्रांति पर दही का तिलक लगाएगी। बिहार राइट टर्न लेगा और तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, बस खरमास गुजर जाने दीजिए। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2025 में एनडीए की नीतीश सरकार फिनिश। जी हां, इसके साथ ही जब आरजेडी नेता से पूछा गया कि आप किस आधार पर तेजस्वी की सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की दुर्गति से जनता करह रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने सकूर बस्ती में कहा कि आप झुग्गी वालों के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करके गए कि हम सभी को मकान देंगे। 10 साल में आपने जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा वो सब कोर्ट में है। उनकी कोर्ट के केस वापस ले लो। कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहो कि सभी झुग्गी वासियों को उनकी जमीनों पर बसाएंगे। अगर अमित शाह झुग्गी वालों को उनकी जमीन पर वापस बसा देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हां, आपके मुखिया ने आगे कहा कि बीजेपी कह रही कि झुग्गियों की जगह मकान देंगे, लेकिन 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने इस जमीन के टेंडर कर दिए। 15 दिन पहले एलजी ने इन झुग्गियों की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। झुग्गी वासियों को पता ही नहीं है कि जो उनके घर में बच्चों के साथ कैरम खेल रहे वो 8 फरवरी को चुनाव खत्म होते ही झुग्गियों को तोड़ देंगे। बीजेपी ने सारी झुग्गियों को तोड़ने की योजना बना रखी है कि कौन सी झुग्गियों की जमीन किसे देना है। अगर झुग्गी वासियों ने बीजेपी को वोट दी है तो बीजेपी 1 साल में ही सारी झुग्गियों को तोड़ देगी। बीजेपी ने 3 लाख झुग्गी वालों को बेघर किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में उतर गई, तो वहीं अब कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर निजी हमला नहीं करेगी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का आलाकमान चुनावी रैलियों में सिर्फ आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल करेगा। जी हां, सीलमपुर में आज सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव को लेकर पहली रैली होने वाली है। इसका नाम जय बापू जय भीम जय संविधान रैली रखा गया। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के निशाने पर मुख्य रूप से मोदी सरकार और बीजेपी रहेगी, अरविंद केजरीवाल नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी का राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे आलोक मेहता पर शिकंजा और कसता जा रहा है। उनकी कई कंपनियों से जुड़े करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, दरअसल ये मामला एक सहकारी बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले का है। जी हां, सूत्र के मुताबिक पिछले कुछ समय पहले बिहार स्थित वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से करोड़ों रुपयों का फर्जीवाड़े का ये मामला है। जी हां, इस घोटाले में बैंक के चेयरमैन, सीएमडी सहित सीईओ और कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा इसी बात के मद्देनजर इस मामले की तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद से ही दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मामला सामने आ रहे हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की कोशिश के मामले में
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कैब ड्राइवर और एक जन सेवा केंद्र का मालिक शामिल हैं। जी हां, इससे पहले 30 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र 9 की ईआरओ ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जी हां, दर्ज शिकायत के मुताबिक 5 लोगों ने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया, जिनमें से कुछ दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दूसरी सूची में भी 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए हैं। जी हां, अब तक 2 सूची में कुल 58 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। पार्टी की दूसरी सूची में करवल नगर सीट से मौजूदा विधायक मोहन बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। जी हां, कपिल मिश्रा को टिकट देने के बाद विधायक मोहन बिष्ट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती कि वो किसी को भी मैदान में उतारेंगे और वो जीत जाएंगे। ये एक बड़ी गलती है। जी हां, बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने टिकट कटने पर कहा कि पार्टी को लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और पार्टी किसी को भी लड़ा देगी और वो जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी दिनों में पार्टी को पता चल जाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता का क्या वजूद है। कांग्रेस ने आज युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। जी हां, कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपये प्रति महीने देगी। जी हां, इसकी घोषणा राजधानी दिल्ली में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा की गई है। जी हां, पायलट ने आगे कहा कि जो भी दिल्ली का युवा शिक्षित होगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की, हर शिक्षित बेरोजगार को हर महीने 8,500 रुपये देंगे। युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप पर हर महीने बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपये महीने मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीतिक में आखिर चल क्या रहा है, हर कोई कंफ्यूज है। यहाँ पक्ष और विपक्ष का अंतर ही पट गया। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि राज्य में कांग्रेस को छोड़कर सभी 5 पार्टियां महायुति सरकार का समर्थन कर रही है। शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी तो खुलेआम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, खुद शरद पवार बार बार फडणवीस का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल राज्य में विपक्ष की महाविकास आघाड़ी के स्तंभ शरद पवार के बयान ने काफी राजनीतिक चर्चा छेड़ दी। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ करने वाले शरद पवार ने अब मुख्यमंत्री फडणवीस का बचाव किया है। जी हाँ, पवार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में शांति बनाए रखने का काम अकेले मुख्यमंत्री का नहीं है। सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले से संबंधित जबरन वसूली मामले में वाल्मीकि कराड वर्तमान में सीआईडी की हिरासत में है। वाल्मीकि कराड के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। जी हां, वाल्मीकि कराड से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। इस मामले में न केवल वाल्मीकि कराड बल्कि मंत्री धनंजय मुंडे भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हां, वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे का एक वीडियो सामने आया है। जी हां, दरअसल सोलापुर समेत राज्य में 140 गन्ना काटने वाले मशीन मालिकों से 11 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वाल्मीकि कराड ने गन्ने काटने की मशीन पर 36 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी दिलाने की बात कहकर 140 किसानों से ठगी की है। जी हां, गन्ना काटने वाली मशीन के मालिक दिलीप नागने ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्री धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड से मुलाकात के बाद पैसे का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव से पहले राजधानी रायपुर में गोक्सी के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जी हां, गोक्सी के मामले को लेकर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मामले को लेकर पहले ये बात सामने आई थी कि गोक्सी करने वाले आरोपियों को कांग्रेस नेता से कनेक्शन है। वहीं अब कांग्रेस ने आरोपी का भाजपा कनेक्शन खोज निकाला है। जी हां, इसी बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री भगत ने कहा है कि हिंदुस्तान के बड़े गौ तस्करों से भाजपा का संबंध है।
डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी गौ तस्करी नहीं रुक रही। गौ तस्कर कंपनियां भाजपा को फंडिंग कर रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।